लो, देखो तो क्लास 10th का प्रकाश का प्रवर्तन आज समाप्त हो जाएगा। यानी कि लास्ट टॉपिक है हमारा कि दर्पण सूत्र सिद्ध करना। 1/v 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। देखो इसका 10 पार्ट में पहले तो वीडियो ऑलरेडी बन गया है। उसका क्वेश्चन आंसर वस्तुनिष्ठ प्रश्न से लेके दीर्घ उत्तरीय तक टोटल समाप्त हो गया है। उसके बाद न्यूमेरिकल है 10 गो, वो भी समाप्त हो गया है। एफ बराबर r/2 उसको भी हम सिद्ध कर दिए हैं। और एक बचा है दर्पण सूत्र, इसको सिद्ध कर देंगे तो उसमें का टोटल समाप्त है। अब एको क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षा से फजूल नहीं रहेगा। देखो तो सबसे पहले कोई दर्पण ले लो। तो हम ले लिए कौन दर्पण, बताओ ये कौन दर्पण है? ये अवतल दर्पण हो गया। थोड़ा और उसको बनाते हैं आगे, कैसे थोड़ा ये बड़ा बन जाएगा। दिखाई दे रहा है उसमें? चलो ये हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हो गया, ये हो गया हमारा P। तो P हो गया ध्रुव, तो दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और P के बीच में F है। F हो गया। तो अब वस्तु कहाँ रखेंगे तो अच्छा रहेगा? तो वस्तु को रखेंगे अनंत और C के बीच कहीं पर रखेंगे। तो रख दिए, तो ये वस्तु को नाम लिख लो। तो A B नाम हो गया। तो यह जाएगा कहाँ जाएगा? दर्पण से जाके टकरा जाएगा और टकरा के सीधे निकल जाएगा फोकस से। फोकस से निकल गया नो, फोकस से निकल गया नो। अब देखो एक कहाँ से जाएगा, एक किरण कहाँ से जाएगा? रुक जाओ, एक किरण को, एक किरण को ले चलो C से, हो गया नो। तो ये हो गया आपतित किरण जाएगा, फिर टकरा के इसी दिशा में आएगा। तो लोग नियम सब बता दिए हैं कि जब किरण दर्पण यानी कि जब किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो फिर उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो A और B, अब इसका प्रतिबिंब बन गया A डैश B डैश। हो गया क्लियर नो? अब देखो इसका नाम लिख लेते हैं D। समझ में आ गया तो लगे? इसका नाम क्या हो गया? D। M N नाम हो गया, अवतल दर्पण का नाम हो गया M N। भाई किरण कौन किरण है? परावर्तित किरण। इतना समझ में आ गया तो लगे नो? अब यही वाला देख के लिखो। देखो तो देखो तो क्या लिखाएगा कि एम एन एक अवतल अवतल दर्पण है। हो गया ना क्लियर है? देखो तो हमें कहाँ तक दिखाई दे रहा है? इन्हें दिखाई दे रहा है यहाँ पर है? देखो जिसका 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 ध्रुव P और वक्रता केंद्र C है। समझ में आ गया तो लगनो? इतना समझ में आ गया? अब देखो, तो अब इसमें दो त्रिभुज लेना है। दो त्रिभुज लेकर के अब भुजा को समान अनुपात में बांटेंगे। तो एक बार देखो ये वाला त्रिभुज लेंगे, उसके बाद दूसरा त्रिभुज नीचे वाला लेंगे। तो देखो लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश
सी, सी में हो गया क्लियर। ए बी सी ए डैश बी डैश सी दोनों त्रिभुज में चल दिए। हो गया नो। अब बात कही ढेर मत करो, मैं तो पता है ना तो लोगे। ए बी सी ए डैश बी डैश सी, तीर के ऊपर से तीर वाला के ए, नीचे वाला के पोछिया वाला के बी, और उसके बाद सी, फिर तीर वाला के ए डैश, अब पोछे वाला नीचे वाला के बी डैश, उसके बाद सी। क्या दिक्कत है क्रम। अब देखो यहाँ पर बनेगा ऊपर वाला त्रिभुज में 90 डिग्री का, उसके बाद नीचे वाला त्रिभुज में यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री का। तो लिखेंगे कि कोण ए बी सी बराबर कोण ए डैश बी डैश सी, ये बराबर है। क्या लिखेंगे, तो प्रत्येक प्रत्येक 90 डिग्री। उसके बाद देखो और एक कोण देखना है, एक कोण देखना है। क्या करने के लिए, दो त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए, सर्वांगसम करने के लिए दो कोण बराबर होना चाहिए। तो शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएगा ना। तो ऊपर वाला त्रिभुज में देखो क्या लिखेंगे, ए सी बी, तो ए सी बी, और उस त्रिभुज में कैसे लिखेंगे, ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश। शीर्षाभिमुख कोण लिखो, चाहे सम्मुख कोण। तो इसीलिए दो त्रिभुज का कोण जब बराबर हो जाता है तो वह त्रिभुज दोनों सर्वांगसम कहलाता है। समझ में आ गया तलक नो, समझ में आ गया नो। देखो तो लिखो, तो त्रिभुज ए बी सी क्या का चिन्ह है, ई हो जाएगा सर्वांगसम का चिन्ह, समरूप का चिन्ह, समरूप का चिन्ह हो गया, समरूप का चिन्ह। देखो नीचे जब बराबर हो जाएगा नु तो हो जाएगा सर्वांगसम। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। तो त्रिभुज ए डैश बी डैश सी कैसे हुआ, तो एंगल से, इतना समझ आ गया था लोगों। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, जब दोनों देखो तुम लोग सर्वांगसम के बारे में पढ़ना है 9th क्लास में, और 10th क्लास में पढ़ना है समरूप के बारे में। तो समरूप और सर्वांगसम के बारे में थोड़ा सा देख लो। जिसे देखो, जिसे समरूप का मतलब होता है कि रूप समान होना चाहिए, रूप का होना चाहिए समान। जिसे वो वृत्त बनाओ तो एगो छोटा वृत्त बनाओ, फिर उसके बाद बड़ा वृत्त बनाओ, फिर उसके भी बड़ा वृत्त बनाओ, और उसके भी बड़ा वृत्त बनाओ, बन गया नु। तो देखो तो ये तीनों का क्या है, तीनों का रूप समान है, समान नहीं है। जिसे तीनों का है, तीनों गोल है, गोल हो गया नु। अब देखो जिसे त्रिभुज भी बना दो, तो एक त्रिभुज, एक फिर एकदम ओकरा से छोटा त्रिभुज, फिर ओकरा से एगो बड़ा त्रिभुज, ये क्या हो गया, ये तीनों हो गया समरूप। और सर्वांगसम का मतलब होता है कि बराबर होना चाहिए। जिसे कोनो सिक्का ले लो 5 रुपए के चाहे 10 रुपए के, और उसके ऊपर रखो पहला के, और फिर उसके बाद उसके ऊपर दूसरा को रखो, तो एकदम सेम टू सेम जगह छेक लेगा, तो उसी को बोलेंगे सर्वांगसम। तो सर्वांगसम के बारे में, सर्वांग सम यानी कि सभी अंग समान, सभी अंग समान। जैसे हमारा हाइट है जितना, तो उतना ही हाइट के कोई रहेगा नु, तो उसे बोलेंगे कि क्या हो गया, सर्वांगसम। तो यहाँ पर क्या दिखाना है, समरूप। तो समरूप सर्वांगसम में तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब त्रिभुज जब शुरू करेंगे कल से तुम लोगों को, तो वहाँ पर एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखो जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसके संगत भुजा समानुपाती होता है नो। तो देखो कैसे लिखेंगे, तो यहीं से देख करके लिखो। तो ए बी और उसमें के कौन, ए डैश बी डैश बराबर बी सी बी डैश सी, ये क्या हो गया, समीकरण 1। देखो फिगर में देखो, अब फिगर में तुम लोगों को दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए मतलब ऐसे तरीका याद रखो लिखने के लिए। समझ में तो लगा, देख जाए ए बी, तो ए बी
ऊपर वाला त्रिभुज में ए बी, निचला त्रिभुज में कौन हो जाएगा ए डैश बी डैश। अब बी सी, तो बी सी के बराबर कौन हो जाएगा बी डैश सी। हो गया क्लियर नो? तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब देखो, अब क्या लिखेंगे? अब चलो कोना में, अब ध्यान से देखो। अब डी से एक लंब लो नीचे, डी से एक लंब खींचे। कहां पर? डी से लंब कहां पर खींचे हैं? पी एफ पर। तो लिखाएगा कि डी, नाम लिखो, कौन इसका नाम लिखो, तो नाम हो जाएगा ई, नाम ई हो गया। तो डी ई लंब पी एफ, इस प्रकार डाला कि, यानी कि डी से डी लंब पी एफ पर इस प्रकार डाला कि जोन डी जोन है नो, तो कोना के बराबर है ए बी के। डाला कि ए बी बराबर डी ई, ए बी बराबर डी ई। समझ में आ गया? तो लगे समझ आ गया इतना? तो आप देखो, इसी प्रकार, अब इसी प्रकार का मतलब कौन? ऊपर वाला जैसा। अब इसको मतलब इस तरह से नहीं लिखेंगे, ऐसे मतलब समरूप नहीं लिखेंगे, इसी प्रकार लिख करके बस निकल जाएंगे। तो कौन कौन? तो डी ई एफ क्या है, कैसे? ध्यान से देखो, डी ई एफ, एक त्रिभुज हो जाएगा बी डैश ए डैश बी डैश एफ। तो एक और में तो 90 डिग्री हो जाएगा। देखो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया ना, और उसके बाद इस कोणों में 90 डिग्री। समझ में तो लगे? समझ में गया? इसे देखो कैसे शुरू में लिए थे, दो त्रिभुज लिए थे ना, तो इसमें भी दो त्रिभुज लेंगे, एगो ई वाला त्रिभुज ऊपर वाला, एगो नीचला त्रिभुज। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, या इसमें यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। उसके बाद समूह कोण इसमें भी बराबर हो जाएगा। समझ में तो लगे? तो उसको हम दिखाएंगे नहीं, लिखेंगे इसी प्रकार। तो इसी प्रकार त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ कैसे समरूप हो गया? तो एंगल से हो गया नो। तब इसको बांटो, तो इसको समान अनुपात में बांटो, तो क्या लिखेगा? डी ई बाटा में ए डैश बी डैश, उसके बाद ई एफ बाटा में बी डैश एफ। इतना लिखा जाएगा ना, इतना लिखा जाएगा। अब देखो, हम डी के जगह पे ए बी लिख सकते हैं कि नहीं? डी के जगह पे ए बी लिखा जाएगा कि नहीं? दोनों बराबर हैं। तो अब डी के जगह जब हम लिखेंगे ए बी, तो ए बी बाटा में ए डैश बी डैश बराबर ई एफ बाटा में बी डैश एफ, समीकरण 2। अब यहाँ पर दिखा दो कि कैसे लिख दिए यहाँ पर। तो ये वाला लिख दो कि ए बी बराबर है डी के। कारण दिखाना पड़ता है त्रिभुज में, जहाँ पर भी कुछ चेंज हो गया तो वहाँ पर दिखा दो कि कैसे चेंज हो गया। ये हो गया हमारा समीकरण 2। समीकरण 2 हो गया नू। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हल करेंगे। तो नीचे दिखाई दे रहा है, देखो तो इतना ही दिखाई दे रहा है नू। जगह कहाँ है? जगह नहीं है नू। तो ऊपर वाला इसको रोको, पहले रोक के उतारो। देखो जगह नहीं है, इसलिए इसको मिट करना पड़ेगा। देखो तो लोग बोले थे ना जगह ज्यादा लेगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से ध्यान से देखो। समीकरण 1 और समीकरण 2 से
तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में तो लोग देखो कुछ दिखाई दे रहा है, बराबर है। हई वाला देखो दोनों में बराबर है, बराबर हो गया दोनों नु। तो जो ना बराबर हो गया उसको छोड़ देंगे। अब मतलब हई दोनों बराबर तो यो दोनों हो जाएगा बराबर, हो जाएगा नु। तो देखो क्या लिखेंगे, बी सी बाटा बी डैश सी ई, ध्यान से देखना है, ई एफ बाटा में बी डैश एफ, ये क्या हो जाएगा, हाँ बी डैश एफ। समझ में आ गया चलो कितना, समझ में आ गया इतना। कैसे है दोनों जब बराबर है तो है दोनों के बराबर कर दिए यहाँ पर है वाला। अब देखो ध्यान से देखो, अब लिखेंगे कि चूंकि डी जो है डी है ना, अब हम लिखेंगे कि पी के एकदम पी के अत्यंत निकट है। जो डी है डी, तो पी के अत्यंत क्या है, अत्यंत निकट है। समझ लो तो लोग, एकदम अत्यंत निकट हो गया। तो अत्यंत जब निकट हो गया, अत्यंत निकट हो गया तो क्या लिखा जाएगा, देखो जब अत्यंत निकट हो गया तो ई एफ है, ई एफ है बराबर पी एफ है। ई एफ बराबर पी एफ कैसे, देखो कैसे, यानी कि जो अब देखो हई वाला कहाँ है, एकदम अत्यंत निकट, यानी कि पीवे पे हो गया कौन बिंदु पे। जैसे मान लो एकदम हई जब डी है ना डी, तो डी एकदम आ गया यहीं पर, तो यहीं पर आ गया नो। तो यहीं पर लंब थोड़ा सा डालो, छोटा सा लंब, अभी लंब कहाँ है, देखो डी लंब है नो, है नो लंब है। और जब हम लेकर आ जाएंगे इसको कहाँ पर, डी को पी पर ले आ देंगे, तो यहाँ पर छोटा सा लंब डालो तो क्या हो जाएगा, डी पी डी हो जाएगा ना जा। तो इसका मतलब क्या है कि जो ई एफ है जो पी एफ के बराबर हो गया, अरे ओकरे पर सुत गया जाके, तो क्या हो जाएगा, ई एफ बराबर पी एफ हो जाएगा ना। तो देखो, तो अब बी सी बाटा में बी डैश सी। अब देखो पी एफ के जगह पे क्या लिखेंगे, ई एफ के जगह पे, अब देखो ई एफ के जगह पे हम पी एफ लिख सकते हैं ना। तो पी एफ बाटा में बी डैश एफ, समझ में तो लगे इतना। अरे ई एफ कौन के बराबर है, पी एफ के। तो हम मान लो समीकरण में पहला जो मतलब जो आए हैं एक और दूसरे जो समीकरण मिला है, तो अब ई एफ के जगह पे हम लिख दे पी एफ, क्या है कैसे दोनों बराबर हैं, हो जाएगा ना, हो जाएगा क्लियर ना, समझ में आ गया तो लगे इतना। अब देखो, अब ध्यान से देखो, अब यहीं पर मेन खेला है। बीसी के हम क्या लिख सकते हैं, हम बीसी को क्या लिख सकते हैं, बीसी देखो कहाँ है, बी और सी। तो बीसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो बीसी को हम लिख सकते हैं पी बी माइनस पी सी। देखो तो बी पी माइनस पी सी, बाटा में बी डैश सी, तो बी डैश सी, तो बी डैश सी को हम क्या लिख सकते हैं, तो सी पी यानी कि पी सी माइनस बी डैश पी। देखो पी सी माइनस बी डैश पी। अब देखो, अब पी एफ तो पी एफ का है हमारा, ये फोकस है ना, तो उसको नहीं लिखेंगे, उसको जस का
तो अब बच गया कौन, बी डैश एफ। तो बी डैश एफ, तो बी डैश एफ को क्या लिखाएगा, तो यानी घटाओ बी डैश पी में से एफ पी घटा दो, नहीं हो जाएगा गधा। देखो यानी बहुत जगह लाठी है यही वाला, तो ये लाठी है तो मतलब टोटल लाठी में से हाथना काट कर फेंक दो तो यही ना बच जाएगा ये वाला। तो यानी कि पी बी डैश पी पी डैश माइनस पी एफ, हो गया क्लियर है। अब देखो इसको मान लो समीकरण समीकरण 3, समीकरण 3 हो गया नु। अब लिखो चिन्ह परिपाठी ना, चिन्ह परिपाटी गधा, चिन्ह परिपाटी। तो देखो है पी, अब बीपी को देखो, बीपी ध्यान से देखो, बीपी कहाँ है, बी पी, तो क्या है हमारा बीपी कहाँ है, ध्यान से देखो ये क्या है, गधा बी या पी, तो बीपी तो बीपी क्या हो जाएगा, एक और चिन्ह बताओ तू लोग, रोको करेगा रोको तो देखो बी आ पी, तो बी आ पी है क्या है वाला है, अब वस्तु की ऊंचाई हो गया है, कहाँ पर रखा है, तो जहाँ पर रखा है यानी कि तो ये हो जाएगा क्या, वस्तु दूरी, तो इसको क्या लिखेंगे माइनस यू, माइनस यू हो जाएगा ना हो जाएगा, हो गया ना क्लियर है। देख जा बी पी बराबर माइनस यू। अब देखो अब यहाँ पर देखो पी सी, पी या सी, पी सी देखो पी सी, तो पी सी क्या है, पी सी बराबर माइनस आर, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 2f, लिखा जाएगा नो। अब देखो अब पीसी, तो अब पीसी नहीं लिखेंगे, एक बार पीसी तो हो जाएगा नो, पीसी हो गया यहाँ पर नो। तो अब देखो क्या लिखेंगे, तो बी डैश पी, तो बी डैश पी खोजो, बी डैश पी, तो बी डैश पी, तो ये क्या है बताओ तू लोग, भाई क्या है ये वाला, तो भी हो गया नो, तो क्या लिखेंगे, तो माइनस भी, हो गया। अब देखो अब आ जाओ यहाँ पर पी एफ, तो पी एफ तो क्या हो जाएगा, पी एफ बराबर माइनस एफ। अब यहाँ पर देखो तो कौन गड़बड़ है यहाँ पर, तब पी आ बी डैश, तो पी आ बी डैश, तो पी आ बी डैश हो गया ना। हाँ अब देखो पी एफ नहीं हुआ है अभी, पी एफ है वाला, हाँ चलो हो गया नो, समझ में आए तो लगे। देखो समीकरण 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने पर, मान रखो। अब यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, माइनस यू, माइनस पीसी के जगह पे माइनस 2f, वही वाला, हाँ माइनस माइनस प्लस, अब बाटा में पीसी, तो पीसी के जगह पे माइनस 2f माइनस क्या हो जाएगा प्लस भी। अब आगे बढ़ो, तो पी एफ के जगह पे माइनस एफ
अब पी या बी डैश माइनस भी माइनस है। अब पी एफ है तो पी एफ की जगह पे माइनस, अब यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस एफ, तिरछा तिरछे गुना करो तो माइनस यू प्लस 2f है माइनस भी प्लस एफ है। अब तिरछा तिरछी तो माइनस एफ गुना 2f प्लस भी गुना करो तो प्लस यू भी हो गया नो। अब आगे चल जाओ तो माइनस यू एफ अब गुना करो तो माइनस 2f भी हो जाएगा नो। फिर अगला में करो तो प्लस 2f स्क्वायर। अब आगे बढ़ जाओ तो कितना हो जाएगा तो 2f स्क्वायर हो जाएगा ना क्लियर। इतना क्लियर तो लगे। यहाँ पर अब गुना है, गुना हो रहा है तो माइनस एफ में कितना हो जाएगा माइनस चलो एफ भी। इतना हो गया क्लियर। देखो ये हम कटा सकते हैं कि नहीं, कट जाएगा नो, बराबर में कट जाएगा। अब देखो यू भी माइनस यू एफ माइनस 2f भी और ओकरा के किनारा खींच के लाओ तो खींच के लेके आ जाओ तो आ गया तो यू भी माइनस यू एफ। अब देखो 2f भी आप प्लस में मार के फिर देंगे माइनस एफ भी बराबर 0। इतना समझ में आ गया तो लगे। अब देखो अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे कि यू भी एफ से भाग देने पर, कौन सा भाग देने पर यू भी एफ से तो भागा दो तो यू भी बटा में यू भी एफ हो गया माइनस यू एफ यू भी एफ माइनस भी सॉरी एफ भी में तो यू भी एफ बराबर काटो। देखो है दोनों के मुड़ी काट दो, हो गया मर्डर, हो गया नो। अब है दोनों के देखो है दोनों के एगो यू है एगो एफ कट जाएगा नो। अब देखो है ना भी से भी के उड़ा दो उड़ गया नो। एफ से एफ के उड़ा दो तो क्या बच गया एक था चुपचाप रन तो पीट देंगे मुहावा। 1 बटा एफ माइनस 1 बटा भी माइनस 1 बटा क्या है यहाँ पर यू बराबर 0 दिखाई दे रहा नीचे। अब देखो अब 1 बटा एफ के ये रहे दो। अब इन लोगों को बोलो कि तू लोग जाओ वो किनारा चल जाओ तो वो किनारा ही चल गया।